गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज हम एनाटॉमी ऑफ द कार्निया के बारे में डिस्कस करेंगे। एनाटॉमी ऑफ द कार्निया है क्या? मतलब कार्निया की संरचना, मतलब कार्निया का मतलब होता है पुतली। पुतली की संरचना के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि कार्निया की संरचना होती कैसी है, यह कार्निया है क्या। इंट्रोडक्शन। ट्रांसपेरेंट avascular tissue with a convex anterior surface and concave posterior surface। ट्रांसपेरेंट कार्निया क्या है? ट्रांसपेरेंट होती है। एवेस्कुलर टिश्यू, यह एवेस्कुलर भी होती है। एवेस्कुलर मीन्स होता है रक्त निहित, मतलब उसमें एक भी रक्त का कण या रक्त प्रवाह नहीं होता, तो उसको बोलते हैं एवेस्कुलर। तो ये एवेस्कुलर टिश्यू भी होता है विथ ए कॉन्वेक्स एंटीरियर सरफेस। ये जो कार्निया होती है वो एंटीरियर सरफेस में कैसी होती है? कॉन्वेक्स और कॉन्केव पोस्टीरियर सरफेस। जो कॉन्केव होता है वो किस सरफेस में होता है? कार्निया के पोस्टीरियर, मतलब एंटीरियर सरफेस जो है वो कॉन्वेक्स होता है और पोस्टीरियर सरफेस जो है वो कॉन्केव होता है कार्निया का। इसमें और क्या हो सकता है? तो इलिप्टिकल स्ट्रक्चर, ये इलिप्टिकल स्ट्रक्चर की भांति होती है। इलिप्टिकल मीन्स अंडाकार, ये अंडाकार शेप पे होता है। और स्मूथ शाइनिंग सरफेस, ये चमकदार और कोमल होती है। कार्निया जो है वो चमकदार भी होती है और कोमल भी होती है। स्मूथ मीन्स होता है कोमल और शाइनिंग सरफेस मीन्स चमकदार सतह। तो कार्निया हमारी क्या क्या है? ट्रांसपेरेंट है, एवेस्कुलर टिश्यू है और एंटीरियर सरफेस जो है वो कॉन्केव है। पोस्टीरियर सरफेस जो है वो एंटीरियर सरफेस जो है वो कॉन्वेक्स है और पोस्टीरियर सरफेस जो है वो कॉन्केव है। इसमें ये जो है कोमल सतह होती है, चमकीली सतह भी होती है और इलिप्टिकल स्ट्रक्चर की बनी होती है। इट इज़ द मेजर रिफ्लेक्टिव सरफेस ऑफ द आई। इसका जो रिफ्लेक्शन होता है तो इसका मेजर रिफ्लेक्टिव सरफेस क्या है? आई है। ठीक है। नेक्स्ट, डायमेंशंस। एंटीरियर सरफेस वर्टिकल 11.7 mm, जो इसका एवरेज डायमीटर होता है तो एंटीरियर सरफेस में कितना होता है? एंटीरियर सरफेस में वर्टिकल 11.7 मिलीमीटर और हॉरिजॉन्टल जो होता है वो 10.6 मिलीमीटर होता है। और पोस्टीरियर सरफेस में दोनों जो है बोथ एंड वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल 11.5 mm होता है। ये क्या है? द एवरेज डायमीटर इज 11 to 12 mm, हॉरिजॉन्टल 12 mm और वर्टिकल 11 mm। ये भी अपन बोल सकते हैं क्योंकि हर एक बुक में अलग अलग डिफाइन किया गया है। जैसे रेणु जोगी है उसमें आपका को मिलेगा 11 to 12 mm एवरेज डायमीटर, जिसमें से हॉरिजॉन्टल 12 mm और वर्टिकल 11 mm मिलेगा। परंतु जो एक खुराना है बुक उसमें आपको वर्टिकल 11.7 mm और हॉरिजॉन्टल 10.6 mm आपको एवरेज डायमीटर मिलेगा। पोस्टीरियर सरफेस में जो वर्टिकल डायमीटर है और हॉरिजॉन्टल डायमीटर है वो बोथ रहता है 11.5 mm। कॉर्नियल थिकनेस, कॉर्नियल की जो थिकनेस होती है मतलब मोटाई होती है वो कितनी होती है? सेंट्रल पार्ट में 0.52 mm होती है और पेरिफेरल पार्ट में 0.67 mm होती है। जो सेंट्रल पार्ट, मतलब मान लो जैसे ये हमारी कार्निया है तो इसका सेंटर पार्ट ये है तो इसकी जो मोटाई होगी वो 0.52 mm की होगी। और जो पेरिफेरल मतलब चारों तरफ की, इसके जो चारों तरफ की मोटाई होगी या थिकनेस होगी वो 0.6 mm होगी। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर कार्निया कितना होता है? एंटीरियर में 7.5 mm होता है और पोस्टीरियर में 6.5 mm होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात कर रहे हैं, एंटीरियर कितना? 7.8 mm और पोस्टीरियर 6.5 mm। रिफ्रैक्टिव पावर कितना होता है? एंटीरियर सरफेस में 8+48 डायोप्टर का होता है और पोस्टीरियर सरफेस में -5 डायोप्टर का होता है। वैसे अगर अपन बात करें तो डायोप्टिक पावर ऑफ द कार्निया इज अप्रॉक्सीमेटली +43 to +45 डायोप्टर होता है।
तो इसमें जो एंटीरियर सरफेस का जो रिफ्रैक्टिव पावर होगा वो +48 डायोप्टर होता है और पोस्टीरियर सरफेस में -5 डायोप्टर का होता है। इसमें जो कार्निया में है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 1.376, ये हमारे कार्निया की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कार्निया कितना होता है 1.378। अब कॉर्नियल कंपोजिशन, अभी तक उसमें कई लोग कंफ्यूजन में होते हैं कि कार्निया किस किस चीज़ से मिलकर बनी होता है, कार्निया में क्या मिला होता है, कार्निया कैसे बनी होती है, ये कई क्वेश्चन रहते हैं। तो हम कंपोजिशन की बात करते हैं कि क्या क्या मिलकर कार्निया बनता है। तो कार्निया जो है वाटर, कोलेजन, अदर प्रोटीन्स एंड गैस से मिलकर बना होता है। इसमें वाटर जो है 78% होता है, कोलेजन 15% होता है, अदर प्रोटीन 5% होता है और गैस जो है 1% होता है। तो ये है हमारा कार्निया का कंपोजिशन। इसमें वाटर, कोलेजन, अदर प्रोटीन एंड गैस मिली होती है। अब स्ट्रक्चर ऑफ द कार्निया, देयर आर 5 लेयर्स। जो हमारी कार्निया में लेयर्स पाई जाती हैं वो 5 लेयर होती हैं, A, B, C, D, E। हम ABCD के अकॉर्डिंग देखते हैं कि ABCD में कैसे कार्निया में 5 लेयर, ये एक सूत्र है। कार्निया की लेयर को पढ़ने का एक सूत्र है कि ABCDE, ये कार्निया की लेयर है। A से एंटीरियर इपिथीलियम, B से बोमेंस मेम्ब्रेन, C से सेंट्रल स्ट्रोमा, D से डिस्मेट्स मेम्ब्रेन एंड E से एंडोथीलियम। ये आपका कार्निया की स्ट्रक्चर की लेयर है, मतलब कार्निया की लेयर है 5 लेयर। कितना सरल है कार्निया की 5 लेयर, ABCDE। A से एंटीरियर इपिथीलियम, B से बोमेंस मेम्ब्रेन, C से सेंट्रल स्टोमा और D से डिस्मेट मेम्ब्रेन और E से एंडोथीलियम। यह है आपकी लेयर, कार्निया की लेयर, स्टोमा, एंडोथीलियम, इपिथीलियम, स्फेगुलर, रिफ्रैक्टिव फॉर टीएफएल। और इधर ये आपकी लेयर दी गई हैं, इपिथीलियम, बोमेंस। ये आप देख सकते हैं इससे कि इपिथीलियम और बोमेंस मेम्ब्रेन कैसे है ना। तो ये आपका सबसे ऊपर जो है वो इपिथीलियम दिया है, उसके नीचे बोमेंस मेम्ब्रेन, फिर सबसे बड़ी लेयर जो स्टोमा होती है वो 90% होती है। हमारे कार्निया की जो थिकनेस है स्टोमा की वो 90% है। तो जो स्टोमा है वो तीसरी लेयर है। चौथी लेयर आपका डिस्मेट मेम्ब्रेन है। पांचवी लेयर कौन सी है, एंडोथीलियम है। तो ये पांचवी लेयर एंडोथीलियम। आपको एक जानकारी और दे देता हूँ, ये जो आपकी लेयर है 5 लेयर, इन 5 लेयरों में से एक लेयर की खोज अभी हाल ही में हुई है 2013 में। वो लेयर है दुआस लेयर। कौन सी लेयर है, वो है लेयर दुआस लेयर। तो दुआस लेयर 2013 में खोज हुई थी। इसकी खोज किसने की थी, डॉक्टर हरमिंदर सिंह दुआस ने 2013 में इसकी खोज की थी। कार्निया की जो 6वीं लेयर है, अभी तक आप 5 लेयर पढ़े, अब 6वीं जो लेयर है इसकी खोज 2013 में डॉक्टर हरमिंदर सिंह दुआस ने की थी। तो उस लेयर का नाम है दुआस लेयर। तो ये है आज हमारे कॉर्निया, एनाटॉमी ऑफ द कॉर्निया का बेसिक नॉलेज। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, देखिए एक बार रिपीट कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या क्या पढ़ा है। आज हमने पढ़ा कि कॉर्निया का इंट्रोडक्शन क्या है। तो ट्रांसपेरेंट एवेस्कुलर टिश्यू विथ ए कॉन्वेक्स एंटीरियर सरफेस एंड कॉन्केव पोस्टीरियर सरफेस, मतलब कार्निया में ट्रांसपेरेंट होती है, एवेस्कुलर होती है, एंटीरियर सरफेस में कॉन्वेक्स होती है, पोस्टीरियर सरफेस में कॉन्केव होती है। इस रिफ्रैक्टिव सरफेस ऑफ द आई होता है, मेजर रिफ्रैक्टिव सरफेस ऑफ द आई, मतलब ये आई का मेजरमेंट करने के काम आ जाता है। डायमेंशन में क्या है, एंटीरियर सरफेस और पोस्टीरियर सरफेस में, एंटीरियर सरफेस में वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में, एंटीरियर में 11.7 mm और हॉरिजॉन्टल में 10.6 mm। ये एक एक खुराने के थ्रू है। और
रेणु जोगी के थ्रू वर्टिकल 11 mm और हॉरिजेंटल 12 mm होती है। पोस्टेरियर सरफेस में बोथ जो सरफेस है वो 11.5 mm होती है। इसके बाद कार्डियल थिकनेस, तो सेंट्रल पार्ट में जो कार्डियल की थिकनेस होती है वो 0.52 mm होती है, पेरिफेरल 0.67 mm होती है। रेडियस ऑफ कर्वेचर में एंटीरियर 7.8 mm और पोस्टीरियर 6.5 mm होता है। और रिफ्रैक्टिव पावर एंटीरियर सरफेस में +48 डायोप्टर और पोस्टीरियर सरफेस में -5 डायोप्टर होता है। पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका कितना होता है 1.376 कार्निया का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। इसके बाद कंपोजिशन में वाटर, कोलेजन, अदर प्रोटीन और गैस में 78% वाटर, 15% कोलेजन, 5% अदर प्रोटीन और 1% गैस होती है। और स्ट्रक्चर में आपने 5 लेयर्स पढ़ा है, 5 एक 6 लेयर भी पढ़ा आपने, दुआस लेयर भी पढ़ा। तो ये है आज का कार्निया का बेसिक इंट्रोडक्शन। सो थैंक यू गाइस।